नमस्कार दोस्तों, एक तरफ जहां कुछ लोग हिट एंड रन लॉ को लेकर विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इस हिट एंड रन लॉ को अच्छा भी मानते हैं। नहीं, देखिए, ड्राइवर भाइयों को समझने की आवश्यकता है। ये कानून जो है आपके भले के लिए है और जनता के भले के लिए। एसोसिएशन को भी घबराने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर्स को घबराने की जरूरत नहीं है और आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। तो आइए आज के इस वीडियो में हिट एंड रन लॉ को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और यह 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना कब तक लागू होगा। आमतौर पर जब आप रोड पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको यह बिल्कुल पता नहीं होता है कि आपके गाड़ी के सामने कौन आ जाएगा और किसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें आपको नहीं तो किसी को मारने का इरादा था और नहीं आपको यह पता था कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे मर जाएगा। तो ऐसे में आईपीसी सेक्शन 304A के तहत 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। हाँ, लेकिन आपको यह पता है कि मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी है कि अगर मेरे गाड़ी के सामने कोई आता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तो भी आपके ऊपर आईपीसी सेक्शन 304A के तहत 2 साल की ही सजा होगी। लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता नई आई है उसमें आईपीसी सेक्शन 104 को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट की सजा 7 साल रखी गई है और दूसरे पार्ट की सजा 10 साल रखी गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ यही छाया हुआ है कि अगर किसी को ठोकर मार दिया तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, रियल केस में 10 साल की सजा हो सकती है, यानी 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 6 महीने के भी हो सकती है, क्योंकि मिनिमम 10 साल की सजा नहीं है, अप टू 10 ईयर है। आईपीसी सेक्शन 304A जो है यह एक बेलेबल केस है, यानी इसमें आप किसी को सुबह में ठोकर मारकर जेल जाते हैं तो शाम तक अपना बेल कराकर घर वापस लौट सकते हैं, यदि आपके पास गाड़ी के कागज और लाइसेंस वगैरह है तो। लेकिन अब जो कानून बनाया गया है वह एक नॉन बेलेबल है। हाँ, संभवतः इसमें भी बेल हो सकती है, लेकिन इसमें 2-4 दिन के लिए ही सही जेल तो जाना पड़ेगा। अब सेकेंड पार्ट यह कहता है अगर वह दुर्घटना करने के बाद वहां से भाग जाता है, पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर 10 साल की सजा या 7 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन आपसे दुर्घटना होने के बाद अगर आप उस व्यक्ति को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं तो भले ही वह व्यक्ति मर भी जाता है तो केस की चार्ट कुछ इस तरह से तैयार होगी कि आपको सजा 7 साल से कम की ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपने अपना ह्यूमैनिटी दिखाया है। हाँ, लेकिन आपके पास लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो सजा बढ़ जाएगी। अगर आपने शराब पीकर गाड़ी चला रहा था तो सजा बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन आपने यह साबित कर दिया कि मैं किसी इमरजेंसी के कारण गाड़ी को स्पीड चला रहा था, तो आपकी सजा यहाँ पर घट सकती है। तो अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि अगर ठोकर लगने के बाद वहाँ से ड्राइवर भागेगा नहीं तो पब्लिक उसको पीटेगी। तो यहाँ पर एक और कानून लागू होता है मॉब लिंचिंग का, कि अगर कोई व्यक्ति ठोकर लगने के बाद ड्राइवर को पीट पीट कर हत्या कर देता है तो उसे फांसी की भी सजा हो सकती है। अब कहने के लिए तो तमाम कायदे कानून है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर किसी को कुचलने के बाद वह पकड़े जाने पर क्या उसको पब्लिक छोड़ देगी? हाँ, भले ही कानून के डर से वह जान से नहीं मारेगा, लेकिन इतना तो जरूर मारेगा कि वह खुद से खड़ा होकर चल नहीं सकता। अब जो भारतीय न्याय संहिता नई आई है ये तो सभी ड्राइवरों के लिए लागू होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल चलाता हो या कार चलाता हो या ऑटो चलाता हो। तो फिर ये बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर ही हड़ताल क्यों कर रहे हैं? तो अब आप एक बात बताइए कि घर में कोई 2 बच्चा है, एक है 6 साल का और दूसरा है 3 साल का। तो भले ही 3 साल वाले ने 6 साल वाले को पीटा हो, लेकिन घर वाले दोषी किसको मानेंगे? 6 साल वाले को ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़ा था और समझदार था, इसलिए दोषी 6 साल वाले को ही मानेगा। ठीक उसी प्रकार से सड़क पर भी सबसे बड़े विकल्प में आते हैं बस और ट्रक। अब देश की मानसिकता यह है कि गलती हमेशा बड़ों से ही होती है, भले ही गलती किसी के भी क्यों ना हो। भले ही कोई मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति नागिन डांस करते हुए ट्रक के नीचे खुद व खुद क्यों न घुस जाए, लेकिन पीटेगा तो ट्रक वाला ही। अब ड्राइवर को भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां का पालन करना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी आप गाड़ी चलाते हैं उतनी ही बड़ी आपकी जिम्मेदारियां भी होती है। हाँ, मानते हैं कि 7 लाख रुपया ज्यादा है, लेकिन जुर्माना अगर 5-10 हजार रुपया रखा जाए तब तो हर कोई अपने बस और ट्रक को इस्तेमाल करने लगेगा दुश्मनी निकालने के लिए हथियार के रूप में। क्योंकि अभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी को गोली मारकर या किसी अन्य चीज से हत्या कर देते हैं तो आपके ऊपर आईपीसी धारा 302 के तहत उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से किसी को ठोकर मारकर हत्या कर देते हैं तो यहाँ पर आईपीसी सेक्शन 304A के तहत आपको 2 साल की ही सजा होगी। इसीलिए पहले बहुत सारे केस ऐसे भी आए हैं कि लोग अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए
बस और ट्रक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि अब जो कानून लागू होगा वो अपने जगह पर सही है, लेकिन सरकार को भी ड्राइवरों के पक्ष में कुछ कानून लागू करनी चाहिए, जैसे कि ड्राइवरों को उसकी उचित मानसिक वेतन देने की घोषणा करनी चाहिए, और जब तक ड्राइवर सजा काल में है तब तक उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्च भी देनी चाहिए, क्योंकि हम सड़क पर चल रहे हैं तो गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो उनके गलती का सजा उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए केंद्र सरकार ने ड्राइवरों की मांग सुन ली है और आश्वासन देते हुए यह कहा है कि यह कानून अभी लागू नहीं हो रहा है। इस कानून को लागू होने में अभी लगभग 1 साल का समय लग जाएगा। अब यदि भविष्य में यह कानून लागू होगा तो इसमें संशोधन होने की पूरी उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।